अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, महफूज होंगे, अल्लाह ताला के हिफाजत में होंगे। सो गाइस, आज हम जानेंगे अल्लाह पाक जब किसी इंसान को मुश्किल से निकालना चाहते हैं तो उसे 3 निशानी बार बार जाहिर करते हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहें, तभी हम जानेंगे। और अगर आप सभी को ये वीडियो दिल को छू जाए तो एक लाइक एक शेयर लाजमी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की खूबसूरत हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह हो सकता है कि आज की यह बातें आपकी दिमाग और दिल को छू जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, कभी आपने यह महसूस किया है कि जिंदगी में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है, जैसे कामयाबी का दूसरा ही रास्ता बंद है और हर दरवाजा बंद नजर आता है। दुआ भी जवाब दे देता है, आप तन्हा हो जाते हैं। अगर ऐसा महसूस होता है तो घबराइए मत, क्योंकि ऐसा सब कुछ होता है तो एक बड़ी खुशखबरी का पैगाम हो सकता है। क्योंकि जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदों को रहमत करना चाहते हैं तो वो किसी को अंधेरे से उजाले की तरफ लाना चाहते हैं, वो तो उससे पहले 3 बड़ी निशानी जाहिर करते हैं। यह निशानी बताती है कि अब मुश्किल का वक्त खत्म हो और अल्लाह आपकी तरफ बढ़ चुके हैं। बस अब आपको समझना और सब्र करने की जरूरत है। चलिए एक एक करके इन 3 निशानियों को आसानी लफ्जों में समझाती हूँ। निशानी नंबर 1, दिल तौबा की सच्ची तड़प। दिल से तौबा की सच्ची तड़प। दोस्तों, जब कोई इंसान गुनाह में डूब जाता है तो उससे एहसास नहीं होता कि वो कितना दूर चला गया है, लेकिन किसी भी जैसे ही अल्लाह ताला उस पर रहम करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले उसके दिल में एक बेचैनी पैदा होता है। उसे अपनी गुनाह याद आने लगती है, वो अकेले में रोता है और तौबा करना चाहता है। यह कोई मालूम बात नहीं, यह कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि तौबा की तौफीक हर किसी को नहीं मिलती। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह उन्हें ही तौबा कबूल करते हैं जो दिल से गुनाह का तौबा करे और फिर जल्दी ही तौबा करने की कोशिश करे। अगर आपके दिल में यह ख्वाहिश आ रही है तो मैंने बहुत सी गलतियां की है, अब बस मुझे बदलना ही पड़ेगा, मुझे अल्लाह की राह में लौट जाना ही होगा, तो सच्चे समझ लीजिए कि यह अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी इशारा है। अब आपकी रहमत की तरफ सफर शुरू हो चुका है। निशानी नंबर 2, सब्र की ताकत और शिकायत का खात्मा। सब्र की दोस्तों, दूसरी अहम निशानी यह है कि इंसान का रवैया बदलने लगता है। जो पहले वक्त में शिकायत करता था अब वो चुप रह जाता है। जो पहले तकदीर को कोसता था अब वो चुप रह जाता है। या अल्लाह, जो तेरी मर्जी हो। यह तब होता है जब अल्लाह पाक उस बंदी के दिल में मजबूत कर देते हैं और उसे सब्र की ताकत दे देते हैं और उसके दिल में नरमी से सिवा और बागबान कर देते हैं, को निकाल देते हैं। हदीस में आता है, सब्र रोशनी, यह रोशनी आपकी तरफ को रोशन करता है और मुश्किल के अंधेरे से निकालता है, मदद देता है। और याद रखिए, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अगर आप खुद
को पहले से ज्यादा सब्र करने और महसूस करते हैं और समझ जाएं कि अल्लाह ने आपको मजबूत दे दी है, तो ये दूसरी निशानी की है। अब आप आपकी रहमत की करीब आ चुके हैं। निशानी नंबर 3, अच्छा और नेक लोगों की सोहबत मिलना। अच्छा और नेक लोगों की सोहबत मिलना तीसरी निशानी सबसे खूबसूरत होती है। जब इंसान मुश्किल में होता है तो अक्सर वो अकेला महसूस करता है, लेकिन जब अल्लाह उसको बाहर निकालना चाहते हैं तो उसके इर्द गिर्द ऐसी नेकी सच्चाई लोग आते जाते हैं जो आपके हौसले बढ़ाते हैं। ये लोग आपको अल्लाह की याद दिलाते हैं, कभी दुआ की बात करके तो कभी कुरान की, कभी आपको तसल्ली देके सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पर भरोसा रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा सोबत उस इत्र बेचने वाले की तरह होता है, जैसे अगर तुम इत्र ना लगाए खरीदे तो भी उसकी खुशबू से महक आ ही जाती है। यही यकीनन अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स आया है जो हर बुराई से रोता है और हर नेकी की तरफ बुलाता है, तो समझ लीजिए कि अल्लाह की उस आपको संभाल लिया है, क्योंकि ये लोग इत्तेफाक से नहीं मिलते, बाकी अल्लाह का भेजा हुआ नियामत होते हैं। जब ये 3 निशानी जाहिर होती है तो यह वक्त अल्लाह की तरफ दौड़ जाने का है। पहला, तौबा में देर मत कीजिए। अगर दिल से रोए हैं तो रोने दीजिए। हाथ उठाकर अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांगिए। जिनकी टूटी हुई दिल आप दुआ करते हैं, उतनी जल्दी अल्लाह की रहमत नसीब होती है। नंबर 2, सब्र को पकड़ लीजिए, ताकत बना लीजिए। तकलीफ आ जाएगी, लेकिन जुबान में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह यही आपका इम्तिहान है, यही आपका कामयाबी का कुंजी है। तीसरा, नेक लोगों को सोहबत को गले लगाएं, बुरे लोगों से दूर रहें और अपनी दूरी बनाएं। वक्त काम है, जिंदगी का भरोसा नहीं। अगर कोई आपको नमाज की तरफ बुला रहा है तो शुक्र मानिए। अगर कोई आपको कुरान पढ़ने का शौक दिला रहा है तो उसे थाम लीजिए। वो इंसान आपकी मुसीबत का इलाज बनकर आ चुका है। आखिर क्या अहम बात है, अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाले हैं। वो अपने बंदों को दुख में नहीं देख सकते, लेकिन कभी कभी वो हमें आजमाते हैं ताकि हम उनकी और करीब हो जाएं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुम यह समझते हो कि जन्नत में दाखिल हो आओ और तुम्हें वह सब नहीं मिलता जो पहले लोग को मिलता है। उन्हें आखिरत में आई तकलीफ दी गई है, यह तक कि रसूल का ईमान वाले कहें, कब आएंगे अल्लाह की मदद। सुनो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। तो अगर आप भी किसी परेशानी में हैं, किसी गम में डूबे हुए हैं, तो उम्मीद को जिंदगी रखिए, क्योंकि अल्लाह की मदद आपकी तरफ आ रहा है। बस उसी मदद को पहचानो और उसे पकड़ना जरूरी है। अगर ये निशानी आपको अपनी जिंदगी में नजर आए तो शुक्र अदा कीजिए। यह इस बात का अलामत है कि आपके लिए रहमत का दरवाजा खोल चुका है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हम सबकी मुश्किल को आसान करे, हमारी गुनाह को माफ करे, हमें अस्तगफुरुल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, हमें नेक बंदों में शामिल करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में।